नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं एके न्यूज। हमारे इस बुलेटिन में आप दिन भर की खास खबरें देखेंगे। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। बदायूं शहर के सुप्रसिद्ध नगला मंदिर जो काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, आजकल अत्यधिक गर्मी में भी दर्शनार्थियों के दर्शन करने का तांता लगा रहता है। नगला मंदिर में बड़ी बड़ी दूर से लोग दर्शन करने मन्नत मांगते आते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यहाँ के पुजारी का कहना है वह सुबह से शाम तक काफी भीड़ रहती है। बदायूं से विनोद रावत की रिपोर्ट। धर्म परिवर्तन पर रात गरीब दलित बिरादरी के ताल्लुक रखने वाला डेविड नाम के युवक ने महाराष्ट्र में जाकर 6 महीने पहले मुस्लिम धर्म अपनाकर बिलाल नाम रख लिया था। अपनी बहन की शादी में आए युवक को देखकर घर वाले व ग्रामीण दंग रह गए। चेहरे पर दाढ़ी व मुस्लिम लिबास में देखने पर हल्ला मच गया। हिंदू युवा वाहिनी व परिवार वालों को जिद पर आखिरकार बिलाल टूट गया और फिर मंदिर में शुद्धिकरण कराकर बिलाल को डेविड बना दिया गया। हिंदू धर्म में क्या खराब मिलेगी जो कि मुसलमान ये बिलाल नाम तुमने अपनी मर्जी से रखा? हाँ, किसी ने जोर जबरदस्ती? कोई जोर जबरदस्ती नहीं मेरे ऊपर। कितनी उम्र है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़ा लिखा जिंदा। डेट ऑफ बर्थ बताओ। जन्म तिथि क्या है तुम्हारी? जन्म तिथि सन 2000 है। तुम्हारा नाम अपना सही बताया। काम कर रहा था, मेरे तो पेपर भी बने हुए। कहाँ पे? मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा था। किस जगह? पूना में। पूना में यवत में। बच्चों निकाल दो। शरीफ कितना महीने हो गए आपको? ये बिलाल नाम तुमने कहाँ पर रखा? मैंने रखा था जब वही रखा कि यहाँ पर रखा? किसने जबरदस्ती कराई? उनको जबरदस्ती में बदल गया। जबरदस्ती अगर होती तो मैं बदल भी सकता था। कोई जबरदस्ती का तो मसला है, लेकिन जब मैं अपने कुछ दिन से हूँ तो कैसे बदलने का मसला है। पहले तुम्हारा नाम क्या था? डेविड नाम वही बात। ये गांव सद्दोवेर है जो सिवारा ब्लॉक में पड़ता है। तो यहाँ पे एक ऐसी समाज का बालक जो है, गांव में एक रिश्ता नाता होता है। गांव में धर्म जाति आधार पर कुछ नहीं होता, बड़े भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। तो ऐसी समाज एक गरीब परिवार था। इन लोगों ने एक विश्वास के आधार पर इन्होंने वहाँ मुस्लिम लड़कों के साथ उसने बेकरी में काम के लिए उस डेविड को भेज दिया। डेविड लगातार कई साल से वहाँ काम कर रहा था, लेकिन कुछ महीने से उसकी मानसिक स्थिति बढ़िया नहीं लग रही थी। तो वहाँ उन्होंने जो उसका ब्रेन वॉश किया, उसके साथ उसे इतना पढ़ाया लिखाया कि उन्होंने जो है उन्हें धर्मांतरण के लिए वो तैयार हो गया और उन्होंने उसे मुस्लिम बना दिया। मुस्लिम बनाने के बाद उसका नाम जो है बिलाल अहमद हो गया। बिलाल अहमद जब वो घर अपनी बहन की शादी, अभी उसकी बहन की शादी थी, तो जब बहन की शादी में आया तो वहाँ उसकी कुछ बातें ऐसी थी, जैसे वो घर से नमाज पढ़ने निकलता था तो सब घर वालों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा कि मैं अपने आप बना हूँ और ये कहने लगा कि साहब मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे अच्छा लगता है इस्लाम में रहना, ये रहना वो रहना। उससे सारी बातें हुई। अंत ये हुआ कि फिर हम लोग सब इकट्ठे हुए, संगठन के लोग। मेरा दायित्व, मैं डॉक्टर NP सिंह और मैं मंडल प्रभारी हूँ हिंदू वाहिनी का। दूसरा दायित्व मेरा है धर्म जागरण समन्वय का, मैं जिला प्रशासन संपर्क का मेरा दायित्व है। उस नाते हम लोग सब इकट्ठे हुए। इकट्ठे होकर जब गाँव में पहुँचे, हमने पुलिस को बुलाया तो पुलिस के सामने उसने कहा कि सब, उसने सारी बातें बता दी और बताने पर उसने कहा कि साहब मैं तो मुसलमान ही रहूँगा। और उसने अपना बेस, सारी हरकत, सारी जो कुछ ही क्रियाकलाप थे उसने वो मुस्लिम से वाले कर लिए। दूसरा आपको जानकारी होगी, एक धारा होती है IPC में, अमानत में खयानत, यानी कि विश्वासघात। विश्वासघात ये होता है हमें अपने विश्वास, अपने बच्चे को आपके साथ भेज दिया, कल को आप हमारे बच्चों को किस रूप में वापस करें। आप देखना धर्मांतरण की बहुत सारी घटनाएं लगातार चल रही हैं। तो हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोगों ने बात की और वो उसे थाने ले गए। थाने ले जाने पर उसने बात की, उससे कुछ बताया। उसके बाद उसने कहा मैं अब हिंदू ही रहूँगा, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो कल उसका जो है सब लोग इकट्ठे हुए और उसका जो है विधि विधान के साथ उसको घर वापसी का कार्यक्रम किया गया और उसमें अपने आप को उसने ये कहा कि अब मैं डेविड ही रहूँगा। क्या उसका प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री ने किया दौरा। सिद्धार्थनगर जिले में 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले में दौरा कर प्रधानमंत्री के होने वाले कार्यक्रम का निरीक्षण किया। यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही है।
इसी के इंस्पेक्शन और अप्रूवल के साथ प्रधानमंत्री जी के कदमों से हम लोग इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रस्तावित कर रहे हैं। इस नए सत्र में यानी अक्टूबर तक यहाँ पे 100 बच्चों के साथ प्रवेश प्रारंभ हो सकता है। नीट के माध्यम से चूंकि प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, सितंबर में नीट की इंट्रेंस एग्जाम हुई, जो इंट्रेंस एग्जाम है मेडिकल की, वह नीट की वह सितंबर में है। अक्टूबर में काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे बच्चे आएंगे। फैकल्टी यहाँ पर जुड़ी है क्योंकि 21 तो इन्होंने नए अपॉइंट किए हैं और 30 पहले से इनके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स हैं। इनका भी उपयोग हम लोग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनका भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। पैरामेडिकल का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और अन्य हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। लाइब्रेरी, लैब्स, इन सब के लिए भी सरकार के द्वारा आवश्यक यहाँ पर स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए जनपद सिद्धार्थनगर जनपद के वासियों को एक नया मेडिकल कॉलेज प्राप्त होने जा रहा है। मैं अग्रिम बधाई जनपद वासियों को देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मेडिकल कॉलेज केवल उपचार का ही केंद्र बिंदु न बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और हम लोग उपचार से महत्वपूर्ण बचाव को मानेंगे। इस विश्वास के साथ मुझे यही बात आप सबसे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सपा विधायक का तंज, जनपद सिद्धार्थनगर के उसका बाजार में सपा अब चलाएगी फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़। सत्ता सभा कर हर ब्लॉक में सपा खोलेगी भारतीय जनता पार्टी की पोल। 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चलाएगी सपा इस कार्यक्रम को। वहीं सभा के पूर्व विधायक विजयपाल पासवान ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। फर्जीवाड़ा भंडाफोड़ का उद्देश्य क्या है बताइए। इसका उद्देश्य तो हमारे तमाम नेताओं आपको बताया है और इसका उद्देश्य यहाँ के क्षेत्र की जनता भी जानती है। मोदी और योगी जी के खिलाफ क्या भंडाफोड़ कार्यक्रम लोग कर रहे हैं सब जानते हैं, सब त्रस्त हो गए। नौजवान, आप पत्रकार, आप भी जानते हैं कि इनका जो भंडाफोड़ कार्यक्रम है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। हर समाजवादी, हर नौजवान साथी सब भंडाफोड़ करके इनकी जो प्रोपोगंडा है, जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो योगी और मोदी जी हमारे सिद्धार्थनगर जनता को बिल्कुल जनता को मूर्ख समझ के उनको उल्लू बनाने का काम कर रही है। हमारे नौजवान वोट भी खड़ा विरोध करेंगे, गाँव विरोध करेंगे, भंडाफोड़ करके 2022 में मार के फेंकने का काम करेंगे। विधायक जी, आपका सभा कितने दिनों तक चलेगा। ये हमारा 31 तारीख तक चलेगा और ये 31 तारीख तो खाली ये कार्यक्रम चलेगा। इस पर लगातार हम लोग 4-5 कार्यक्रम 2022 योगी जी का हटाने तक के कार्यक्रम हम लोग रखेंगे और 2022 में हमारे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना के हम लोग दम लेने वाले हैं। क्या ये शिव की पूजा है? अपने को हाईलाइट करने की जगह कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित कराकर नहीं। मिलक में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को नगर के मंदिरों के अलावा रठौड़ा स्थित भगवान शिव के मंदिर में भी जलाभिषेक करने आए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जहाँ श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। वहीं इस मौके पर कुछ भगवाधारी नेता भी मौजूद रहे, जिनका मकसद पूजा नहीं मात्र पूजा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराने के सिवा कुछ नहीं था। अजगर का किया गया रेस्क्यू। लखीमपुर खीरी जिले में संपूर्ण नगर वन रेंज में खेत में जुताई करते वक्त एक विशालकाय अजगर निकल आया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को देने पर वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।